नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप तीन प्रकार से हो सकती है। पहला समांतर माध्य द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा माध्यिका द्वारा, तीसरा बहुलक द्वारा। तो आखिर हम लोग ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ते क्यों हैं, मतलब इसकी आवश्यकता हमको कहाँ पड़ती है। तो सिंपल शब्दों में ऐसे जानिए कि जैसे हमारे भारत में 135 करोड़ के लगभग जनसंख्या पहुँच चुकी है। अगर हमको कोई भी कानून बनाना होगा, किसी भी चीज़ पे कानून बनाना होगा, किसी भी क्या गरीबी पे कानून बनाना होगा, या हम लोगों से संबंधित कोई मौलिक अधिकार संबंधित कोई भी अगर कानून है उसको अगर बनाना होगा तो हर एक जनता से किसी न किसी से पूछेंगे, यानी हमारी और आपकी सहमति रहेगी तभी वो कानून बन पाएगा। और ये संभव नहीं है कि वो लोग 135 करोड़ जनता से पूछ सकें। तो इसके लिए क्या करते हैं, चुनाव करवाते हैं। चुनाव में क्या होता है कि हम लोग जो है अपने प्रतिनिधि चुन करके संसद में भेजते हैं और वही हमारे लिए जो है हितकारी कानून बनाते हैं। उसी तरह से जिस तरह से हम लोग प्रतिनिधि भेजते हैं उसी तरह से यहाँ पर संख्याओं, जैसे कई संख्याएं दी गई हैं, या जैसे हमें अपने भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय ज्ञात करना है तो उनमें क्या है, संख्याओं का खेल है। तो जब संख्याओं में इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का प्रयोग करते हैं। और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप तीन तरह से याद कर सकते हैं। पहला क्या है, समांतर माध्य। इसको आर्थमेटिक मीन बोलते हैं। दूसरा है माध्यिका। इसको इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। इसकी इंग्लिश भी याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इंग्लिश आसानी से समझ में आ जाएगी। बहुलक को मोड बोलते हैं। तो अब हम लोग इन तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। एकदम फ्री माइंड होकर के देखिएगा, आसानी से समझ में आएगा मैथ। और इसके पहले जिसको मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, एक वीडियो बनाए हैं प्लस माइनस कैसे जोड़ घटाना करते हैं, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। वो हो सकता है जिसको मैथ नहीं आती है कुछ सिखाने का काम करेगा वो वीडियो। तो हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ पर बात कर लेते हैं कि कभी कभी जो बारंबारता दिया रहता है अविच्छिन्न श्रेणी में, तो उसमें क्या बोलता है कि दशमलव में दे देता है। तो दशमलव का जोड़ घटाना थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर दशमलव में दिया है 3.75 और 4.05, अगर इसको जोड़ना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 5 10, इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 हासिल लगेगा 1, 7 और 1 हासिल 8 हो जाएगा, 4 3 7। तो इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे, इसी तरह से घटाएंगे भी। तो जहाँ अगर प्रॉब्लम होगी वहाँ पे आप लोग बताइएगा। तो हम समांतर माध्य, सबसे पहले समांतर माध्य का एक सूत्र होता है निकालने के लिए, जिसको मीन बोलते हैं। सूत्र होता है प्राप्तांकों का योग बटे प्राप्तांकों की संख्या। प्राप्तांकों का योग बटे प्राप्तांकों की संख्या, ये माध्य का सूत्र होता है। माध्य को हम लोग औसत भी बोलते हैं, जिसको एवरेज इंग्लिश में बोलते हैं। औसत पूछे या माध्य पूछे एक ही बात हुई। और इसको निकालते कैसे हैं, प्राप्तांकों का योग बटे प्राप्तांकों की संख्या। ये प्राप्तांक है क्या, जैसे मान लीजिए दे दिया कुछ 5 6 7 9 1 दे दिया और पूछा कि इसका माध्य बताइए। तो इसका माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य यानी मीन, इन सबको जोड़ेंगे, यानी ये सब क्या है, ये संख्याएं दी हुई हैं, इन सबको जोड़ेंगे, यानी प्राप्तांक किसको मान सकते हैं, ये प्राप्तांक है, प्राप्तांकों को जोड़ेंगे। ठीक, 7 जोड़ने के बाद ये जो प्राप्तांक दिए गए हैं, जो संख्याएं दी गई हैं, कितनी संख्याएं हैं इनको गिन लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं तो बटे में 5, प्राप्तांकों का योग बटे प्राप्तांकों की संख्या। अब इन सबको जोड़ करके 5 से भाग दे देंगे, जो होगा वही हमारा समांतर माध्य होगा। 6 5 11, 11 7 18, 18 1 19, 28।
बटे 5, इसको भाग देंगे, 25.5, 5.6, ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्य। तो इसका आंसर ये आएगा। तो इस तरह की एक आध क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। जैसा देखिए, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे हैं, विद्यार्थी ABCDE, ये विद्यार्थियों का नाम दिया हुआ है और प्राप्तांक यानी कि कितने अंक पाए हुए हैं वो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। इसका हमको माध्य निकालना है। तो विद्यार्थी A ने कितना पाया, 20 पाया, और B ने 24, C ने 28, D ने 38, E ने 30 तो पाया। और हम लोग माध्य का सूत्र जानते हैं, मीन। इंग्लिश में माध्य को ही, समांतर माध्य को ही मीन बोलते हैं, और समांतर माध्य को हम लोग औसत भी बोलते हैं। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, और ये सूत्र जो है इसको भी दिमाग में बैठा लीजिए। प्राप्तांकों का योग बटे प्राप्तांकों की संख्या, ये मीन का सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पे रखेंगे तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। तो माध्य बराबर और कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 पद हैं। 5 से जो है भाग दे देंगे, इनको जोड़ेंगे। 8 4 12, 12 8 20, 0 हासिल लगा कितना, 2, 2 2 4, 6 3 9, 3 12 2 14, 140 आया। और 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग देंगे कितना बार जाएगा, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 8 40, यानी कि हमारा समांतर माध्य कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये जो है सिंपल तरीके से ये सिंपल तरीके से प्राप्तांक दिया था, मतलब ये सीधे सीधे प्राप्तांक दिया था। उसका क्या पूछा था हमसे, माध्य पूछा था, माध्य या एवरेज। अब हम लोग आते हैं विच्छिन्न श्रेणी पर, अविच्छिन्न श्रेणी पर। उसको कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें बारंबारता दी रहती है, प्राप्तांक दिया रहता है। तो उस तरह के क्वेश्चन को आइए देखते हैं। क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के आधार पर ही हम उसको सॉल्व करेंगे, उसका सूत्र लिखा। आइए देखिए, एक क्वेश्चन हम लिए हैं, ये जो विच्छिन्न आवृत्ति पर है, यानी कि सिंपल तरीके से दिया रहता है। एक आपको दिया रहता है जैसे 15 से 20, 20 से 25, इस तरह से दिया रहता है, ये अविच्छिन्न होता है। तो यहाँ पर इस तरह से न दे करके क्या दिया हुआ है, विच्छिन्न आवृत्ति में लिखा हुआ है। ये मजदूरी जो रुपयों में है, ये क्या है, यक्स, यानी कि पदों की संख्या। और ये जो श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या क्या है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि श्रमिकों की संख्या गिनती में दिया हुआ है, यानी कि श्रमिक कितने हैं, कुल श्रमिकों की संख्या ये हो गई। और ये मजदूरी रुपयों में, यानी कि ये श्रमिकों की संख्या हो गई, और मजदूरी कितना पाते हैं वो इनका दिया हुआ है। तो हम इसको क्या, एक किससे प्रदर्शित करेंगे, एफ से। ये हमारा एफ हो गया। तो जब विच्छिन्न इस तरह का दिया रहता है विच्छिन्न आवृत्ति, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके लिए सूत्र होता है, इसके लिए माध्य निकालने के लिए सूत्र सिग्मा एफ एक्स अपान एन। एफ एक्स अपान एन, एन क्या है, जो बारंबारता दी रहती है, यानी पदों का पूरा योग। और एफ क्या फ्रीक्वेंसी है, और एक्स क्या बोलते हैं, पदों की संख्या है। तो इस तरह के सवालों में वो सूत्र याद, मतलब रहे वही सूत्र लगेगा, और उसको याद कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो यहाँ पर हम इसका गुणा करेंगे, 150 में 35 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। ये माध्य थोड़ा मिटा करके उधर लिख देते हैं, सिंपल लिख दे रहे हैं, यम बराबर, इसको समझ जाइए कि ये माध्य ही है। 0, 15 × 75, हासिल कितना लगा, 7, 15 × 45, 52, और 40 का गुणा 110 में करेंगे, 2 0, और 11 से 44, और 45 गुणा 100 में करेंगे, 4500, 50 गुणा 80 में करेंगे, 4000, 55 का गुणा 20 में करेंगे, 1100। ये क्या है हमारा, एफ इंटू एक्स। अब हमें सिग्मा का मतलब योग होता है, इसका मतलब क्या होता है, योग, यानी जोड़। जो ये सिग्मा एफ एक्स, जो एफ एक्स का गुणा किए हैं आपस में, इनका योग। तो सिग्मा एफ एक्स, इनके योग को बोलेंगे। तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 0,
5, 4 2 6, 6 5 11, 11 11 1 12, हाथ से लगाए 1, 5 4 9 4 13, 13 4 17, 18 1 19। तो इसका योग कितना आया? 19,250। ये सिग्मा एफ एक्स हो गया। और फिर उसके बाद पदों की संख्या n, यानी जो ये बारंबारता दिया हुआ है इसका योग, इसी को n बोलते हैं। तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 16 हासिल 1, 460, इसका 460 योग आएगा। अब हम लोग सिंपल तरीके से इस सूत्र पर रख देंगे माध्यिका निकालने के लिए। एफ एक्स 19,250 अपान 460, इसको काट देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। कुछ दशमलव में आएगा, इसको आप लोग काटेंगे तो जो आंसर आएगा, लेकिन फिलहाल इसको काट दे रहे हैं, कई लोगों को समस्या भी होगी। तो 46 इसमें भाग देंगे, 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा, 6 चौक 24, हासिल 2, 16 4 चौक 16 2 18, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 8। और यहाँ पर 8 में से 8 जाएगा 0, ठीक, और यहाँ 5 आ जाएगा। तो 46 दूना कितना होता है? 92 हो जाएगा, एक बार जाएगा 46, 15 में 6 जाएगा 9, 7 में से 4 जाएगा 3। फिर यहाँ अब 46 चूँकि कटेगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, यहाँ एक 0 उतारेंगे, तो 4 8 32, 4 9 36, 8 बार जाएगा, 8 6 48, लगभग कुछ 41.8 समथिंग कुछ आएगा। तो इतना हम लेते हैं। इसको आगे आप लोग भाग दे करके देख लीजिएगा। तो इसको अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा बताइएगा, फिर से समझा देंगे। यहाँ पे क्या है कि ये जो मजदूरी रुपए में दी हुई थी, इसको हम लोग क्या मान लिए? पद यक्स। और जैसे कोई संख्या है, संख्या क्या है? हमारी फ्रीक्वेंसी है, क्या है? बारंबारता है। तो संख्या जो दी हुई थी मजदूरों की, उसको हमने एफ मान लिया। और इसका सूत्र होता है माध्यिका का विच्छिन्न, जो माध्यिका दी रहती है विच्छिन्न आवृत्ति की, उसका सूत्र होता है m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान n। सिग्मा का मतलब योग होता है, एफ एक्स यानी बारंबारता, और जो पदों की संख्या दी हुई उसका गुणनफल का योग, और n क्या है? पदों का योग है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर पदों का योग किया, इतना आया, और इधर क्या बोलते हैं एफ एक्स का योग किया, इतना आया, और उसे जो है सॉल्व कर दिया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आइए हम लोग इसी में, अभी ये तो हम लोगों ने सिंपल तरीके से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। अगर मान लीजिए एग्जाम में दे दिया कि कल्पित माध्य विधि से सॉल्व कीजिए, किससे? कल्पित विधि द्वारा। कल्पित मतलब छोटा होता है। कल्पित विधि द्वारा अगर पूछ लिया तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसी में हम एक स्टेप और बढ़ जाएंगे। कल्पित विधि में होता क्या है कि ये जो पद दिए हुए हैं, इसी में से किसी को हम एक कल्पित माध्य मान लेते हैं और फिर उसी में से घटाना शुरू कर देते हैं। तो हमारा क्या होता है? छोटा आ जाता है और गुणा करने में आसानी होती है। तो इसलिए आइए हम लोग कल्पित, यहाँ पर कल्पित माध्य कितना मान ले? कल्पित माध्य, कल्पित यानी ए को ए से प्रदर्शित करेंगे। इसमें से किसी को भी आप कल्पित मान सकते हैं। तो हम 40 को ले लेते हैं, और ये जो हमारा मान आएगा हम इसको मान लेते हैं कि ये dx होगा। तो इसके लिए जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे? x माइनस ए, तो x माइनस ए यानी कल्पित माध्य हमने ए कितना माना है? 40। तो जब हम 35 में से 40 को घटाएंगे कितना आएगा? 35 माइनस 40 घटाएंगे कितना आएगा? -5। पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर एक प्लस है एक माइनस है तो चिन्ह किसका उतरेगा? बड़े वाले का। और सिंपल तरीके से घटा देंगे। जैसे यहाँ पे 40 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह उतर गया, और जो है 5 सिंपल तरीके से घटा करके लिख दिए।
अब 40 में से 40 जाएगा बराबर 0। अब 45 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 5। 50 में से 40 जाएगा, प्लस का 10 बचेगा। और 55 में से 40 जाएगा तो 15 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से उसमें f इंटू एक्स निकाले थे उसी तरह से इसमें हम निकालेंगे f इंटू डी एक्स। दिखाई दे रहा है? तो अब -5 का गुणा इसमें करेंगे, 150 में 15 × 75 -750। 110 का गुणा 0 में 0 आ जाएगा, +5 का गुणा 100 में करेंगे 500 आ जाएगा। और 80 का गुणा +10 में करेंगे 800 आ जाएगा। और 20 का गुणा 15 में करेंगे 35 आ जाएगा, वो 300 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर सिग्मा f इंटू डी एक्स निकाल लेते हैं। सिग्मा मतलब जोड़, इन सभी का जोड़ निकाल लेते हैं। यहाँ -750 है और यहाँ +800 है। अगर हम 800 में से 750 को घटा देंगे 50 बचेगा, 5 3 8, यानी इसका योग 850। ये हमारा योग आ जाएगा। और जब इस तरह का होता है तो उसमें हम माध्य निकालने के लिए माध्य या समांतर माध्य, जो कुछ भी आप लोग कहिए, निकालने के लिए हम लोग सूत्र का यूज करते हैं a+। हमने क्या किया था, a को घटाया था। ये सूत्र इस तरीके से आप याद करिए कि हमने क्या किया, a को माना a बराबर 40 कुछ भी मान लिया। हम जिस चीज़ को घटाए हैं उसको बाद में जोड़ेंगे, ये तो फिक्स है। अगर जोड़ेंगे नहीं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमने a को घटाया है, अगर a को घटाया है तो यहाँ पर a+ करेंगे और सिग्मा f d इंटू एक्स, f इंटू डी एक्स अपान पदों की संख्या है। अगर हम यहाँ पर ये सभी संख्या आप देख रहे हैं 5 से कट रही हैं, अगर हम यहाँ सभी संख्याओं में 5 से भाग दे देते हैं, 5 से भाग दे देते, अगर हम i बराबर 5 मान करके सभी संख्याओं में 5 से भाग दे देते तो ये संख्या क्या हो जाती, और छोटी हो जाती। जब हम 5 से भाग देते हैं तो यहाँ क्या करते, i से गुणा भी करते, यानी यहाँ हम 5 से क्या करते, गुणा भी करते। तो अभी इसके बाद उसी पे आते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर a कितना दिया हुआ है, a हमने 40 माना था, ठीक। और सिग्मा f इंटू डी एक्स कितना है 850 प्लस 850 बटे 460, ठीक। इसको 0 से 1 0 कट जाएगा। अब हम लोग 85 में 46 से भाग देंगे तो कितना आएगा, कुछ दशमलव में आएगा समथिंग, एक बार जाएगा 46, 15 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 9, और 7 में 4 जाएगा 3। यहाँ दशमलव लगाएंगे 0 जाएगा, 8 बार जाएगा तो 1 पॉइंट समथिंग 8 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 40 प्लस 1 पॉइंट समथिंग 8 आएगा, इसी को जोड़ देंगे 41.8। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या हुआ, तो ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे हो गया है, यहाँ लिख देते हैं 41.8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक बार आप लोगों को फिर से समझा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लोगों को एक बार समझाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग अगली विधि पर आ जाएंगे और फिर ये समांतर माध्य हमारा खत्म हो जाएगा। फिर माध्यिका पर आएंगे, फिर बहुलक पे आएंगे। तो एक एक टॉपिक को हम लोग लेंगे और अच्छी तरीके से उसको तैयार करेंगे।